तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक जो है बच्चे ने स्टूडेंट ने एक जो है क्वेश्चन पुटअप किया था। शुगर इंजीनियरिंग वाले ने पुटअप किया था और सेम क्वेश्चन जो है शुगर टेक्नोलॉजी वाले ने पुटअप किया है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एनएसआई से शुगर टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ तो मुझे क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन रहती है और हमारे पास में क्या काम रहता है शुगर मिल में। ऐसा तो नहीं कि 6 महीने अगर शुगर मिल बंद रहती है तो 6 महीने बाद में जो है हमें घर में भेज दिया जाए, होता है कि नहीं होता। और हम जो शुगर टेक्नोलॉजी करके जाएंगे तो हमारे पास में क्या क्या काम हमें करने को मिलेगा, क्या हम करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए होते हैं जो एनएसआई करने की सोच रहे होते हैं, शुगर टेक्नोलॉजी या शुगर इंजीनियरिंग या जो भी कोर्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने की सोच रहे होते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ छोटी सी, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। शुगर इंजीनियरिंग जो करना चाह रहे थे और जो इनके क्वेश्चन थे उनकी मैंने वीडियो डाल रखी है। आप देख सकते हैं कि क्या काम रहेगा, क्या सीटीसी रहने वाली हो सकती है और कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, एज अ रूल के हिसाब से कंपनी प्रोवाइड कराती है और आपको जो है कितनी छुट्टी मिलेंगी वो भी एज अ रूल रहेगा और आपको 6 महीने वर्किंग करनी है कि नहीं रखनी वो भी आपको अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगर शुगर टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं तो अभी जो है फॉर्म जो है वो आपके मार्च अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में शुरू होंगे। वो फॉर्म आप फिल करेंगे। फॉर्म फिलने के बाद करने के बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा और फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो ये 2.5 साल का कोर्स होता है शुगर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इस 2.5 साल में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए कॉलेज की तरफ से ही आपको भेजा जाएगा किसी भी कंपनी में, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो पंजाब में हो, कहीं भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या है, एक मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे 8,000, 8,500 जो भी आपका है, 6,000, 6,500 जो भी आपका लेटर पे लिखा होगा वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, और आपको रहने के लिए कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। और इसके बाद में खाने का जो है आपको खुद देखना पड़ेगा। वहाँ पर कैंटीन्स होती हैं फैक्ट्रियों के अंदर, उस कैंटीन में आपको खाना खा सकते हैं या फिर होटल में बाहर भी खा सकते हैं, उसका चार्ज आपको देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में ये तो आपकी ट्रेनिंग के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद क्या होगा, जब आपका ये ट्रेनिंग हो जाएगी फिर आप कॉलेज जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आएंगी। ठीक है, जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आएंगी तो अब दूसरा क्वेश्चन ये भी कि सीटीसी कितना रहेगा, मतलब क्या सैलरी हमारी पैकेज रह सकता है। तो देखिए 2025 में क्या रहा, कॉलेज ने एक नोटिस डाला हुआ है वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं जाके, कि जिसमें मिनिमम जो है सैलरी का पैकेज सीटीसी उन्होंने जो है बता रखा है कंपनीज को कि हम स्टूडेंट जो देंगे वो इतनी मिनिमम सीटीसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप जो है कॉलेज कैंपस 2025 की वीडियो देख सकते हैं, जो हमने वेबसाइट पे डाल रखी, मतलब हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। ठीक है, तो फिर जब आपकी कॉलेज कैंपस हो जाएगा तब आपको जो है कंपनीज जो है 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग पर आपको ले जाएंगी। ठीक है, तब ट्रेनिंग पे ले जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है 1 साल तक, जिसका 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल तक आपको सारे, मतलब जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी प्रोसेस है, जो भी वर्किंग है, वर्किंग कंडीशंस है, वो सारी आपको क्या करनी है, आपको देखनी है, उनको समझना है और उनको मतलब मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करने के बाद में फिर आपको क्या है, एक फाइनली सबमिट रिपोर्ट करनी पड़ेगी लास्ट ईयर में, जब आपका क्या है कंफर्मेशन होने वाला होगा। ठीक है, तो उसमें आपको पीडीएफ बना सकते हैं, हैंड राइटिंग बना, मतलब जो रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी की वो आपको बना के देना पड़ेगा, फिर आप एक कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, कंफर्म होने के बाद में आपका क्या काम रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या काम रहेगा। जैसे आप सीजन जो है 6 महीने चलता है, कहीं 7 महीने चलता है, कहीं 4 महीने चलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर गन्ने की अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब गन्ना आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ऐसा नहीं जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो पहले ऑन सीजन में आपको क्या करें, 6 महीने आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस में आपको क्या है कि जूस का मेंटेनेंस देखना, मतलब जूस मेंटेन करना पड़ेगा। जूस के हिसाब से आपको स्टीम कितनी लगनी है वो आपको मेंटेन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉइलिंग, जैसे आप अगर केमिस्ट है तो आपके पास में सेक्शन कितने होते हैं। सेक्शन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, तो सेक्शन में आपका क्लैरिफिकेशन सेक्शन हो गया, आपका क्वार्ट सेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका सेंट्रीफ्यूगल सेक्शन हो गया, आपका ड्रायर हाउस हो गया। ठीक है,
तो ये कई सारे सेक्शन, और हाँ आपका पेन हाउस हो गया, ठीक है, पेन सेक्शन हो गया। तो ये कई सारे सेक्शन होते हैं जिसमें आपको क्या है कि सारे में आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आपकी शिफ्टें लगती हैं, कई सारे होते हैं तो शिफ्टें लगती है, तो उसमें सबको देखना पड़ता है कि आपका जूस जो है मेंटेन करना पड़ेगा, जूस कितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको कितनी स्टीम लगानी है, पेन कितने चलने हैं और कितने चलाने हैं, कितना फ्लो रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। और आपका जो है कितनी जो है मशीनें चलती हैं, सेंट्रीफ्यूगल हाउस है तो अगर कितनी मशीनें चलानी है, कितनी चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपको जो है इंजीनियर को बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जो है कितने बैग्स बन रहे हैं, बैग मतलब जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हाउस में, ठीक है, तो वो आपको क्या है, वो उसको आपको करवानी पड़ेगी, मतलब आपके पास में एक इंजीनियर होगा, उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उस पर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, सीजन में। तो सीजन में क्या रहता है, आपका मेन फोकस रहता है कि आपको जो है रिकवरी मेंटेन करनी, मतलब रिकवरी मेंटेन करनी मतलब चीनी बनानी है, ठीक है, बढ़िया से चीनी आपको बनानी है। तो ये आपका रहता है सीजन में काम, ठीक है। अब सीजन में काम होने के बाद में अब कुछ लोगों का ये भी सोच रहा है कि जो है सीजन जब खत्म हो गया तो हमारा क्या काम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोगों का काम भी रहता है, आपको एक सेक्शन सारे डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्लैरिफिकेशन सेक्शन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हाउस हो गया, आपका पेन सेक्शन हो गया, इसका ड्रायर हाउस हो गया, या फिर आपका क्लैरिफिकेशन सेक्शन हो गया। तो इन सेक्शन में आपको सबको कुछ काम डिवाइड कर दिया जाता है, वो काम आपको क्या है ऑफ सीजन में करवाना होता है, ठीक है। जैसे ट्यूब्स खराब हो जाती हैं, ठीक है, पेन या इवेपोरेटर की ट्यूब्स जो है वो ख़राब हो जाती है, वो चेंज करवाने पड़ते हैं। अगर कहीं आपको सीजन में पाइप लीकेज है या सीजन में कोई प्रॉब्लम पता लगी कि ये प्रॉब्लम है, उसको हमें ऑफ सीजन में करवाना पड़ेगा, तो वो आपको करवानी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक एक सेक्शन सबको दे दिया जाता है, उस सेक्शन को आपको क्या होता है काम करवाना पड़ता है। तो ये रहता है आपका सीजन और ऑफ सीजन का काम, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में सैलरी की बात करें, सैलरी बता चुका। अब इसके बाद में जब आप जो है यहाँ आएंगे तो आपको क्या क्या मतलब जो है कंपनी की तरफ से सैलरी के हिसाब से आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी जो भी है तो उसमें से आपका पीएफ कटेगा, ठीक है, जो आपकी ही सैलरी से कटेगा। इसके बाद में मेडिकल का कटेगा, जो आपकी ही सैलरी से कटेगा। उसमें आपको कार्ड जो है मेडिकल कार्ड बना के दिया जाएगा। इसके बाद में जो है आपका जो है ग्रेच्युटी कटेगी 5 साल तक, वो आपको 5 साल के बाद में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको रहने को कंपनी प्रोवाइड कराती है तो क्या करेगी, रूल के हिसाब से कहीं कहीं 50% कटेगा, तो 50% जो है आपका HRA, ठीक है, HRA जो मिलता है आपको, वो आपका 50% काट लेगी अगर आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है रहने का, ठीक है। अगर आप जो है HRA नहीं कटवाना चाह रहे हैं और बाहर रहना चाहते हैं तो आप बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं रूल नहीं होता है, बाहर रह सकते हैं। और बाहर रहने के लिए आपको HRA पूरा दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका HRA 5,000 बैठता है, अगर आपको कंपनी रहने को प्रोवाइड कर रही है तो 2,500 काट लेगी। और अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो आपको 2,500 मिला के पूरे 5,000 आपको दे दी जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कंपनी के मतलब कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। सब अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, सबकी पॉलिसी अलग अलग होती है, समझ में आ गया। तो आपके क्वेश्चन जो है जो सारे जो डाउट क्लियर हो गए। तो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हो और कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ लीजिए क्या क्या डाउट है आपके। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट सारे रिजॉल्व करने की, ठीक है। और चैनल पे बने रहिए, और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी धन्यवाद।